हाँ जी। तो वेरी गुड मॉर्निंग। अभी दीजिए एक बार मुझे 9.3 के डाउट्स पूछ लीजिए। बुक ले लूँ आपसे? थैंक यू बेटा। 9.3 एक बार आप देखिए। बेसिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, हमने पढ़ा था। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का nth टर्म होता है ए आर रेस टू एन माइनस वन, और उसका सम होता है ए आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। याद है? आप लोग जो ऑनलाइन है उनको किसी को डाउट है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में तो पूछ सकते हैं। एक बार 9.3 हो जाए तो थोड़ा सा लैग नहीं होगा। ठीक है जी। 1 से लेके 5 तक के प्रश्नों को एक बार अपन नजर डालें। देखिए कि 20th टर्म निकालना है, टर्म निकालना है। हो पहला प्रश्न सभी से हो जाएगा। बहुत बढ़िया। सेकंड में बोल रहा है 12th टर्म है, और 12th टर्म आपको पता करना है। 8th टर्म दे रखा है और कॉमन रेशियो दे रखा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को करना आसान है ना? जिसने नहीं ट्राई किया है एक बार ट्राई करें। ए आर रेस टू 7, ए आर रेस टू 7 कितना है बेटा? 192। आर को 2 रखेंगे, क्या उससे क्या फाइंड आउट करेंगे? ए और आर आ गया। 12th का मतलब ए आर रेस टू 11। ठीक है, दूसरा तरीका, ये अच्छा तरीका नहीं लगा मुझे। बेस्ट तरीका तो क्या है, 8 से 12 जाना है तो कितने कदम चलने पड़ते हैं? 4। तो 4 बार इंटू करना पड़ेगा आर को। आर 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 2 2 2 2, तो 16 से इंटू कर दीजिए। तो सीधा आंसर 192 इंटू 16। ये ज़्यादा अच्छा है, हाँ ना? ए फाइंड आउट करने की जरूरत क्या है? नहीं है। थर्ड क्वेश्चन अच्छा है। थर्ड क्वेश्चन अगर कोई टेस्ट होगा उसमें अगली बार मतलब 18 अक्टूबर के बाद ही टेस्ट लूंगा अब मैं सिक्वेंस सीरीज का। ठीक है, अभी अगले पेपर में कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही डाला है, और ट्रिग्नोमेट्री डाली है क्योंकि लेटेस्ट हुई है। ठीक है, और लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर डाला है। लीनियर इनइक्वालिटीज जो कि बिल्कुल आसानी से वेवी कर्व और एंड ऑल, है ना? तो वेवी करता लेंदी है ही नहीं। अभी आप इस पर 6.1 जो चैप्टर एक्सरसाइज है, जो बहुत पहले आप बेसिक में से पूरी निपटा चुके हैं, वो है। अभी एक बार और करना चाहें तो बिल्कुल कर लें, करवा देंगे आपको। ठीक है, बहुत आसान है अपने पास कोर्स इस बार। बहुत आराम से आप सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैं आपको ब्लूप्रिंट बेस बता दूंगा, इस तरह से पेपर आना है, इस तरह से, तो उसमें आपको कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है, अभी आप बताइए। फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों। देखो देखो, थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्यों इंपॉर्टेंट है? फिफ्थ टर्म होता है ए आर रेस टू 4, है ना? और 8th टर्म क्या होता है? ए आर रेस टू 7। और 11th टर्म क्या होता है बेटा? 10। अगर आपको कोई बोलता है ये P है, ये Q है, और ये बेटा क्या है? S, तो एक लॉजिकल बात तो वैसे ये है कि पांचवा टर्म फिर टक 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 3 टर्म कूदे, 8वां आया, है ना? फिर टक 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 3 कदम और कूदे, 11वां आया। तो लॉजिकली बात है कि 8th टर्म इज द मिडिल टर्म, एंड फॉर जीपी इट विल बिकम अ ज्योमेट्रिक मीन, है ना? कॉन्सेप्चुअल बात है। फिर भी वो जो बोल रहा है प्रूव करने का तरीका बेस्ट है। वो कह रहा है प्रूव कीजिए क्यू स्क्वायर। तो जब क्यू का स्क्वायर करेंगे आप तो उसका स्क्वायर कितना होगा? ए स्क्वायर और आर की पावर 14, है ना? वो कह रहा है पी इंटू एस करो। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ए आर रेस टू 4 और ए आर रेस टू 10 जब मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा तो ए स्क्वायर आर की पावर 14 है ना? सेम आ गया क्या? का मतलब बोल सकते हैं ये दोनों टर्म्स आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों इक्वल हो गए। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस, हैंस प्रूव्ड। यही करना था। दूसरी लॉजिकल बात, अगर ये टर्म पी है, ये क्यू है, और ये एस है, तो हम जानते हैं कि पी क्यू एस आर इन जी पी, है ना? पी क्यू एस आर ऑल्सो इन जी पी। क्लियर? और जब कोई 3 टर्म जीपी में होते हैं तो उनका रेशियो सेम होता है। तो क्यू बाय पी इज इक्वल टू एस बाय क्यू, तो सीधा रिजल्ट आ जाता क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस। ये तरीका भी अच्छा है, जो आपको पसंद हो कर सकते हैं। ठीक है बेटा, हाँ है ना? थर्ड के बाद आप बताइए फोर्थ टर्म ऑफ जीपी स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म। जो बोले सो कर। फोर्थ टर्म क्या होता है? ध्यान जी, ए आर क्यूब, वो हो जाएगा स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म। तो अगर आप चौथा क्वेश्चन करने जा रहे हैं तो ए आर क्यूब इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म इज ए आर, इसका स्क्वायर है। तो जब आपने सॉल्व किया तो कितना आया? ए आर क्यूब इक्वल टू ए स्क्वायर आर की पावर 4। तो ए इक्वल टू आर आ गया ना? ठीक है, अब उसके आगे क्या कह रहा है बच्चों? फर्स्ट टर्म -3 है तो आर भी -3 हो गया, है ना? बोलो, दिखा हुआ है फर्स्ट टर्म -3। सेवन टर्म बताइए। तो सेवन टर्म मतलब ए आर रेस टू 6। तो जब ये -3 और ये -3 की पावर 6, तो नेट आंसर कितना आ गया? -3 की पावर 7। आसान था। क्यों बच्चों, हो रहा है? बहुत बढ़िया।
ऐसे आप उसके बाद आता है पांचवा, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इज 128 एंड करके, तो ए आर रेस टू एन माइनस वन करके बराबर करना है, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ी पता होना चाहिए कि 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4 क्या होता है, पता होगा तो कर पाएंगे आप। जैसे कोई पांचवा क्वेश्चन देखिए, इसमें पांचवा का सेकंड पार्ट देखिए, वो दे रहा है √3, फिर दे रहा है 3, फिर दे रहा है फिर √3, तो इस तरह से जो जीपी चल रही है इसके बारे में आप ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट टर्म √3 है, लेकिन कॉमन रेशियो भी √3 है। पता है कैसे आया? सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, ठीक है जी, 3 डिवाइड बाय √3 ऐसा आया है। और अब क्वेश्चन कह रहा है फाइंड, क्या बोल रहा है, कौन सा टर्म 729 है, तो 729 इसमें कहीं होगा, तो लास्ट टर्म हो गया, तो nth टर्म ए आर रेस टू एन माइनस वन इक्वल टू 729। ए आपके पास ऑलरेडी √3 है, √3 की पावर आप और लगा रहे हैं n-1, बोलो, तो अल्टीमेटली, और ये क्या है 3 की पावर 6 होता है, पता है सभी को, 3 की पावर 481, फिर 243, फिर 729, तो ये क्या बन गया, √3 की पावर n ही बन गया, समझ रहे हैं, 3 की पावर 6, और √3 का मतलब होता है 3 की पावर 1/2, तो 3 की पावर n/2 इक्वल टू 3 की पावर 6, कंपेयर करेंगे n/2 इक्वल टू 6, तो n बराबर कितना आ गया बच्चों, 12। आया समझ में? ये रहा, तो ये बेसिक है, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, इतना आसान एक्सरसाइज है ये, हाँ ना आयुष भैया, वेरी गुड। 6 क्वेश्चन और अच्छा है, 6 क्वेश्चन बोल रहा है भाई 3 टर्म दे रखे हैं, -2/7 x और -7/2, अगर ये 3 टर्म जीपी में है तो कंडीशन सभी जानते हैं कि b² इक्वल टू AC, तो -2/7 इंटू -7/2 करेंगे तो x² बनाएगा, तो x की वैल्यू 1 भी आएगी, x की वैल्यू 1 भी आएगी और -1 भी आएगी, तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं सिर्फ 1 लिख के छोड़ दे, समझ रहे, 2 आंसर होंगे, और 2 आंसर से आप दोनों जीपीस देख सकते हैं, -2/7 -1 -7/2, -2/7 1 और -7/2, दोनों जीपीस करेक्ट हैं, समझ गए बच्चों, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है ना। आगे बात करते हैं, सीधा आ रहा है सम निकालिए, सम सम निकालने का फॉर्मूला हमने क्या बताया बच्चों, बताइए, सम ऑफ n टर्म इज नथिंग बट a r रेस टू n-1 अपॉन r-1, बस इसी का उपयोग करेंगे और निकालेंगे अपन, है ना। तो इसमें क्या करना है, जैसे 7वां 8वां 9वां 10वां सब सवाल एक जैसे ही हैं, कोई भी क्वेश्चन बता दीजिए, कर लेते हैं, आप जैसा बोलिए। 11 सीधा करेंगे, 11 वेरी इंपॉर्टेंट, 11 क्वेश्चन करते हैं, सही बात है। देखिए कई जने सिग्मा को देख के कंफ्यूज हैं या डरे हुए हैं, उन्हें नहीं पता, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, 1 से 11, इसका मतलब समझ लीजिए, पहले इसका मतलब ये समझ लीजिए कि जब कि ऐसा होता है, ऐसा कोई सिंबल होता है, उसका तात्पर्य ये होता है कि आपको क्या करना है, पहले 1 पुट करना है, तो इसमें तो पावर में है नहीं कुछ, तो 2 अकेला है, तो पहला टर्म होगा 2 + 3 की पावर 1, जैसे के 1 पुट करके 1, और ये सिग्मा कहता है कि आप 1 पुट करो, फिर चलो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 1 से लेके 11 तक एक एक करके चलना है, नेचुरल नंबर, प्लस फिर दूसरा क्या आएगा, दूसरा आएगा 2 + 3 की पावर 2, समझ गए, ऐसे फिर क्या आएगा, और ये कब तक चलता रहेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों, बस, तो अब क्या करें, तो जब आपको दिख गया 2, तो 2 कितनी बार आएगा, 11 बार, और दूसरी जीपी चल जाएगी 3 की पावर 1 3 की पावर 2 से लेके कब तक 3 की पावर 11, ये आपको 22 हो चुका है। जीपी का सम करने के लिए फॉर्मूला ए मतलब फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो भी 3 है, पावर 11 टर्म है, -1 अपॉन 3 - 1, तो आप सीधा इस क्वेश्चन को एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 44, 44 + 3 की पावर 12 - 3 अपॉन 2, और अच्छे से लिखेंगे तो 3 की पावर 12 + 41 डिवाइड बाय 2, आया समझ में, बोलो बच्चों, को टफ लग रहा है ये फॉर्मूला, पता है, ए आर एस खत्म, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, चलिए, तो इस तरह से अच्छे क्वेश्चन थे। अब थोड़े और अच्छे सवालों में, 12th इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, 12th में जो बोले सो कर, कह रहा है 3 टर्म्स है जीपी में, जिनका जिनका सम ये है और प्रोडक्ट ये है, तो एक बात बताइए, सुनिए, लेट, कभी भी आपके पास कोई 3 टर्म हो, लेट द 3 टर्म्स ऑफ जीपी, तो क्या मानना चाहिए, बहुत पहले डिस्कस हो चुका है, फिर भी आपको याद करा दूं, A/R, ए और AR मानना चाहिए, वैसे AR स्क्वायर से भी चलेगा स्टिल, ओके, जो भी काम करके नहीं आए हैं उन्हें काम करके आना चाहिए था, थर्सडे इज़ नॉट अ हॉलीडे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। A/R, तो क्वेश्चन के अनुसार A/R, ए और AR, इन तीनों का सम कितना है, 39, 39/10, और प्रोडक्ट क्या है
तो जब अगर मैं प्रोडक्ट करता हूँ ए बाय आर, ए और ए आर, तो आपने ऑब्जर्व किया कि आर से आर तो कट गए, बोलो भाई। तो इससे क्या आ गया, ए क्यूब इक्वल टू 1, मतलब एक ए बराबर 1 आ गया। तो ये सेकंड टर्म है, वो फर्स्ट टर्म मत बोल देना ए को, यहाँ पे सेकंड टर्म है। तो हमारे पास 3 टर्म कौन कौन से हो गए, 1 बाय आर, 1 और 1 आर। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है, सम। तो 1 बाय आर प्लस 1 प्लस आर इक्वल टू 39/10। जब आप इसको एलसीएम लोगे तो आर स्क्वायर प्लस 1 बाय आर, और 1 को उधर भेज दिया तो 29/10 हो जाएगा, बोलो। तो 10r² प्लस 10 बराबर 29r। और आप इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे 2 टर्म लें, कौन से 2 टर्म ले बताइए जिसका प्रोडक्ट 100 हो। प्रोडक्ट प्रोडक्ट चाहिए 100 और सम चाहिए 29, ये प्लस होगा, सम चाहिए 29, ठीक है। तो 25 और 4, तो जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, 10² माइनस 25r माइनस 4r प्लस 10, इससे आपको 2r मिलेंगे मेरे हिसाब से, 2r, यहाँ से 5r कॉमन आ रहा है शायद, है ना। 2r माइनस 5 एंड यहाँ पे -2 कॉमन लिया, 2r माइनस 5। तो आपके पास 2 रूट आ रहे हैं, 5r माइनस 2 और 2r माइनस 5। तो r की 2 वैल्यूज़ है कौन कौन सी, 2/5 और 5/2, सही है। तो कॉमन रेशियो पूछा है, टर्म्स पूछे हैं। तो पहला टर्म क्या हो गया, 2/a/r, तो उल्टा करना पड़ेगा जो भी है, ये r1 है बीच वाला, तो एक 2/5, फिर 1 और फिर 5/2, एक जीपी एरी बोलो, और एक हो जाएगी 5/2, 1 और 2/5। समझ गए। तो बहुत अच्छा सवाल और बहुत आसान भी, और बहुत बड़े बड़े लेवल नहीं है इनमें। और इससे बेसिक सवालों को करते करते जेई के सवाल आपसे आराम से हो जाएंगे, क्योंकि उसमें यही बेसिक चाहिए होता है। कोई समस्या है इन प्रश्नों में, नहीं? अगर आपने नहीं किया तो आप नोट कर लीजिए अभी, है ना, बिल्कुल, जो भी स्टूडेंट है। तो ये इम्पोर्टेंट कर दीजिए, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है बस कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है जी। कोई नोट कर रहा है, आपने नोट करके आए हैं, काम करके आए हैं क्या, ध्यान करके आए हैं काम, तो कर लो फिर, क्या देख रहे हो घूर घूर के, कर ही लो यार, हैं? सोच रहे हो कहाँ शुरू करूँ, इतना सुंदर लिखा है, ये अच्छी बात है, ऐसे ही सोच के करना चाहिए, ताकि बार बार 3-4 बार लोग रटते हैं, तुम तो समझ रही हो, अच्छी बात है ना ये तो, गुड। ठीक है इशिका जी। रिजवान भैया समझ में आया? यश सुरेलिया, यश सुरेलिया, आपको स्ट्रिक्टली बोल दिया गया है आप आइए, आप क्यों नहीं आ रहे हैं ऑफलाइन, बताइए ना। क्या आपको इस साल मास प्रमोशन चाहिए, जो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा? बीमार हो? एक काम करो, 1 जनवरी से आना, अक्टूबर वाले में तो मैं फेल करूंगा आपको, है ना, तैयार रहना। अटेंडेंस के भी नंबर है 20%, तैयार रहना, ठीक है। आर्यन पंचाल, आपको भी क्या करें, पूजा की जाए? ये जो स्ट्रिक्टली हमारे रडार में है ये बच्चे समझ जाएं, बाद में अगर कोई पर्चा लाल अक्षर वाला मिल गया तो बोलना मत कि हमारे क्या, तो सारे कर्म याद आएंगे A to Z पुराने, ठीक है। चलिए देखिए, और काव्य भाई आप भी रेगुलर आइए, ऐसे चलेगा नहीं, हमेशा का हो गया तुम्हारा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, नोट कर लिया, बाकी है, बाकी करो करो नोट कर लो। देखो 13 नंबर क्वेश्चन में है, कितने टर्म जोड़ेंगे 120 आ जाए, होप आराम से कर लेंगे। 14 अच्छा सवाल है। 3 टर्म जो शुरू के हैं उनका सम है 16, और जो नेक्स्ट के 3 टर्म है उनका सम है 128।
अच्छा सवाल और इजी भी है ये, आप इसको जो बोले सो कर सकते हो। शुरू के 3 टर्म मतलब ए आर और ए आर स्क्वायर, ए कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में क्या आ गया बच्चों, 1 + r स्क्वायर। पता चल रहा है, जैसे आपने 3 टर्म जोड़े तो क्या कह रहा है, सम कितना है 16, और अगले टर्म जोड़ोगे तो AR³ AR4 AR5 क्या है सम। तो यहाँ से जब ए इंसान कॉमन लेता है तो ब्रैकेट में आता है 1 + r स्क्वायर जो 16 है। यहाँ से AR³ कॉमन ले लो तो आएगा तो वही, देखो है ना। और जैसे आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो सीधा क्या आ गया, r³ = 8। 8 क्यों आया समझ रहे हो, 128 / 16 दैट इज 8। तो r बराबर 2 आ गया बच्चों। R2 आने के बाद R2 अगर आप रखेंगे वापस इसमें तो A 1 + 2 + 4 = कितना आ गया 16। तो R बराबर आ जाएगा 16 A आ जाएगा 16/7। और क्वेश्चन क्या पूछा जरा पढ़िए, जब दोनों आ चुके हैं। सम ऑफ n टर्म्स, बस ठीक है। तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला सभी को डायरेक्ट पता है, A r⁻n - 1/r-1। बस इसमें रख के राजी हो जाइए, 2 की पावर n - 1 और 2 - 1 तो 1 ही होता है, कर लोगे। बताओ आप, जो बोले सो करे, लेकिन पता हो कि जो बोला है वो तो कैसे करना है वो तो पता हो। क्यों 14 ये टेस्ट पेपर में आ नहीं रहा है इसलिए लोग इसमें इंटरेस्ट कम दिखा रहे हैं आई नो दैट, पर ठीक है, बाद में काम आएगा तब आप नहीं कर पाएंगे। तो अब ये 15वां 16वां आराम से हो जाएगा बच्चों। 17 वाला रिपीट हो गया, वही है 4 10 16 है ना, बस 17 तक। 18वां वाला बाद में कराया जाएगा, स्पेशल सीरीज बोलेंगे इसको। 19 वाला सवाल तो जो बोल रहा है कर लो, कह रहा है अच्छा तो 2 4 8 16 32, 2 4 8 16 32 को कह रहा है किससे इंटू करो, इससे इंटू करो 128 32 8 2 1/2 है ना। कह रहा है सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द करस्पॉन्डिंग टर्म, तो इसका मतलब 2 को इससे इंटू करो कितना आया 256, इसको इससे इंटू करो कितना आ जाएगा। तो इस तरह से सीरीज बन रही है ना, जीपी बन रही है 64 32 और 16। अब ये जीपी का इसका सम बताओ, तो जोड़ दो यार, क्या है जो बोले सो कर। इसमें सम फॉर्मूला थोड़ी लगाना है, इसमें जोड़ना है। ये तो 6 क्लास वालों को सिखाते थे, देखो इंटू करो और ऐड करो, वाओ मजा ही नहीं आया। तो 20वां सवाल, शो द प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ दिस, ये 19 था ना, हाँ यहीं तक ही दिए थे, ठीक है ओके फाइन। आगे के टफ है लेकिन आप प्रैक्टिस करने के लिए कौन से बताता हूँ कर लीजिएगा। 30 31 32 32 में करवा देता हूँ ताकि आप भी आसानी से मजे करें। 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है, AM एंड GM ऑफ द रूट 8 and 5। सुनिए, सभी लोग अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला जानते हैं, b/2, और वो कितना दे रखा है 8, और 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, वो क्या दे रखा है 5, ठीक है। वो कह रहा है कि रूट्स है, रूट्स A और B मान लिए, A और B जो रूट्स हैं उनका अर्थमेटिक मीन 8 हो गया और ज्योमेट्रिक मीन 5 हो गया। का मतलब सम ऑफ रूट्स क्या आ गया 16, ये रूट्स का सम हो गया ना, सम। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ जाएगा, स्क्वायर कर दे दोनों जगह, तो ए बी इक्वल कितना आ गया 25। कोई दिक्कत तो नहीं। अब जो भी समझदार व्यक्ति हो मुझे बता सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्मूला बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती कैसे है, सभी को पता है क्वाड्रेटिक कैसे बनती है, बताइए ना बच्चों। x² - a + b, याद है, x + ab, याद आया। बस इसमें आप रख दीजिए और सीधा आपका आंसर रेडी, टेन टेन। x² - 16x + 25 = 0। अब बताओ, ऐसे लल्लू सवाल आ गए 2 नंबर में, मजा आ गया ना, कर लीजिए नोट अरे बहुत आसान है यार पढ़ाई, बस आप थोड़ा सा रेगुलर बेस पे मेरी बात मान लिया कीजिए। फिर भी मैं आपको दिन देता हूँ बीच में, एक दिन देता हूँ कि मंडे को चेक करूँगा, तो मैं आपको ट्यूसडे वेंसडे को चेक करता हूँ। तो आपके पास जो एक्स्ट्रा दिन मिलते हैं उसमें खुद की मदद कीजिए, खुद की, है ना, ठीक है। PM प्रांजल मेवाड़ा, है ना, प्राइम मिनिस्टर। गुड, ठीक है प्रतीक भैया, डन। आगे टॉपिक पढ़े नया। देखो इसमें कुछ ऐसे सवाल हैं
तो इसमें कुछ और झकास क्वेश्चंस भी है, वो आप घर पे प्रैक्टिस करें, फिर अपन कभी कर लेंगे, है ना। ठीक है, शनिवार है, कल भी हो सकता है। कल मैं 2-3 क्वेश्चन आपको देता हूँ, घर पे ट्राई कीजिएगा, ठीक है। जिसमें 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 28 कर दीजिए, इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा लेंदी हो रहेगा। ठीक है, 30, 31 आपको कर लेना, 30, 31 ये वाले आपको कुछ क्वेश्चन करने हैं। 23 मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं करा देता हूँ। 23 मैं नहीं करा रहा हूँ, 23 मैं नहीं कराऊंगा आपको, मैंने कराया था उस दिन, याद कीजिए। प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म मैंने यहाँ पे लिखा था, मिडिल टर्म की पावर एन, और मिडिल टर्म क्या बन जाएगा, रूट ए बी। तो रूट ए बी की पावर एन, तो पी बराबर रूट ए बी की पावर एन, तो स्क्वायर कर दो, पी स्क्वायर ए बी की पावर एन। जय माता दी, हो गया ना। याद आया, वही है, तो मैं करा चुका हूँ, तो समय खराब नहीं किया जाए, शुरू करें। अरे नेक्स्ट टॉपिक का नाम ही कॉम्प्लेक्स है, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा वो, अगर आप सिंपल तरीके से नहीं समझेंगे तो। ठीक है, हाँ जी, आयोटा। गोयल साहब ये थोड़ा खिसका हुआ लग रहा है कैमरा, ये देखिए वहां से खिसक गया है, आदमी दिख रहा है छोटा। हाँ गुड, थैंक यू। चलिए, चले बच्चों, आगे चले, स्नेहा जी आगे चले, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। स्नेहा जी पीछे हो हीरो, क्या नाम है तेरा, पार्थ। हाँ, चलिए डन। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जिंदगी में हमने शुरू से स्टार्ट किया, जब से सुना हमने काउंटिंग नंबर से शुरुआत करी, 1, 2, 3, 4, 5 जिनको गिनते थे। फिर हमने आगे धीरे धीरे पढ़े, फिर अलग अलग नंबर आए, 2/3, 3/4 रैशनल नंबर आए, उसके बाद इरेशनल नंबर आए, रूट रूट वाले, इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर आए। इस तरह से हमारे पास दुनिया में बहुत सारे नंबर आए जिनको हम देख पा रहे थे। सही है ना, देख पा रहे थे मतलब वही, 4 रुपये मेरे बाकी है, तू कब देगा, तेरे पे उधार है, -4 रुपये होगा तेरे पास, सही है कि नहीं है, उधार की ज़िंदगी। कोई नंबर है, स्क्वायर, स्क्वायर का डायगोनल निकालने बैठे तो रूट 2 में आ गया, रूट रूट आ गया, दरअसल इरेशनल नंबर आ गया। ऐसे जो चीज़ दिखती है, विजुअलाइज हो रही है ना बाकायदा, तो ऐसे नंबर इरेशनल रैशनल सब दिखे, तो जो दिख रहे हैं वो सारे नंबर तो बढ़िया है, मज़ा आ रहा है, वाह सही है, उनको अपन ने ड्रॉ किया और अपन ने दर्शन कर लिए उनके, उनके अपन ने दर्शन किए, और दर्शन हमने कहाँ किए, सब जानते हैं, नंबर लाइन पे किए, हाँ है ना। ये नंबर लाइन, और नंबर लाइन पे हमने दर्शन किए, बिल्कुल हमें दिख गए, हाँ भाई ये ओरिजिन मान लिया हमने, इधर 1 चलते थे, 2, 3 और चलते रहते थे। यहाँ लेफ्ट साइड में हमने बोल दिया भैया कि तुम नेगेटिव नंबर हो गए, है ना। तो इस तरह से हमें नंबर मिलते रहे, और रूट रूट भी हमें दिख जाएंगे, इस पे डेसिमल हमें दिख जाएंगे, 1.0021 जो भी है उसके टुकड़े करते रहे अपन, कि भाई 0 से 1 में कितने टुकड़े करने हैं, 0.5 आधा आधा कर दिया, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 1 पॉइंट, ऐसे करके टुकड़े भी कर दिए, और भी डीप में जा सकते हो जैसे आपकी इच्छा हो ना। ये सब रियल नंबर्स हमने पढ़े। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में पहले हमने जो बातें करी वो थी रियल नंबर्स, जो हम नंबर सिस्टम में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। वाई इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स, वाई इज इट कॉल्ड कॉम्प मतलब कंपाउंड, एलिमेंट, एलिमेंट 2 एलिमेंट मिल जाते हैं तो कंपाउंड बनता है, यू नो दैट, तत्व या यौगिक, है ना। तो ये 2 मिलके नंबर बनेंगे तो कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। तो रियल नंबर तो है ही, तो कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनको अपन ने इमेजिन किया, इमेजिनरी नंबर। सर इमेजिनरी मतलब सपनों की दुनिया, बिल्कुल सपनों की दुनिया है कि नहीं है। तो आपको क्या देखना है, सपना देखना है, खुली आंखों से, 4 आंखों से, क्या, तो खुली आंखों से सपने देखो, है कि नहीं, पूरे होंगे। अब्दुल कलाम जी ये बोलते हैं ना कि सपने वो नहीं होते
जो हम सोते हुए देखते हैं। सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते हैं, ये होता है पूरे करने के लिए। ऐसा नहीं आप रातों की नींदें उड़ा के सो ही मत, फिर यहाँ मेरी क्लास में आके नींद ले लो, ऐसा नहीं करना है। आराम से हमें सपने देखने हैं, लेकिन खुली आंखों से देखना, हमें देखना है भाई इमेजिन नंबर कैसे होते हैं, इमेजिन करना है कि कैसा होता होगा, अरे क्या है ये। तो भाई वही बात हो गई, जैसे गौतम बुद्ध ने बोला भैया ये लो चावल के दाने और उस घर के पास जाओ जहाँ पे कभी मृत्यु नहीं हुई हो। तो ऐसे ही मैंने बोला आपको कि जाइए कि एक ऐसा नंबर ढूंढ के आइए, एक ऐसा नंबर ढूंढ के आइए दुनिया में जिसका स्क्वायर करने पर -1 मिले। तो आप गए जगह जगह, सबके पास गए, भिक्षाम देही, आपके पास कोई नंबर है जिसका स्क्वायर -1 है? उन्होंने बोला ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है जिसका स्क्वायर करने पर -1 हो जाए? नहीं, स्क्वायर मतलब सारे पापों को प्रायश्चित में बदल देना, नहीं, जो भी आपने पाप किए उनका स्क्वायर कर दिया आपने। तो हम जिंदगी में देखते थे -1 का स्क्वायर, तो हमने ऑब्जर्व किया कि -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, -2 का स्क्वायर किया 4। मैं कह रहा हूँ क्या हो रहा है यार, फिर मैंने देखा अच्छा √2 का स्क्वायर 2, 0 का स्क्वायर 0, तो ये सब मिल रहे हैं, 0 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 3 सब मिल रहे हैं। मैंने कहा यार -1 का स्क्वायर भी 1 ही था यार, मैंने कहा तो ना इंसाफी है यार, 1 ही आ रहा है, सब पॉजिटिव होते जा रहे हैं। तो कोई भी नंबर थे जिसका स्क्वायर करने पर तो वो पॉजिटिव मिल रहा था, ऐसा कोई नंबर ही नहीं मिला। पूरी दुनिया घूम के आ गया, नहीं, जय पूरी दुनिया घूम के आया और बोला प्रभु हमें वो नंबर नहीं मिला कहीं पर भी जहाँ पे स्क्वायर करने पर -1 नहीं है। ऐसा कोई घर ही नहीं मिला जहाँ पे किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, कोई अमर नहीं है। ऐसे ही कोई नंबर ही नहीं मिला जिसका स्क्वायर करने पर -1 मिले, तो वो क्या है, ऐसा कौन है ना? तो इमेजिनरी, तो इमेजिन, कल्पना ही माननी पड़ेगी भाई कि हाँ भाई कोई व्यक्ति होगा जो अमर होगा, है कि नहीं? अश्वत्थामा, तो हमें नहीं देखा कभी, हमें नहीं पता, हमें उसको श्राप भी है कि आप किसी मानव समुदाय में नहीं देख सकते। तो ये है श्री हनुमान जी हमारे, वो भी अमर हैं, तो हमें सिर्फ वो तो उनको ही दिखते हैं जिनको, है ना, ये उनका उतारने आते हैं, और जो बहुत घोर तपस्या करता है हनुमान जी की वो उनको दिखते हैं नहीं। पर आप नहीं भरोसा करते क्योंकि आपने कभी देखे नहीं है। तो हम ही इमेजिन कर सकते हैं भाई कि ऐसा कल्पना में होंगे हनुमान जी, ऐसे होंगे, है ना, विशाल होंगे, छोटे हो जाएंगे, एंटमैन बन जाएंगे कभी, तो कुछ भी हो सकता है हनुमान जी के साथ, है ना, उनके पास बहुत सारी सिद्धियां हैं। तो हमें नहीं पता था, तो हमने कहा यार क्या करें यार, मतलब हमारा रहस्य हो गया √-1 को ढूंढना, है ना, ऐसा कोई नंबर का, तो √-1 का अंडर रूट, -1 का अंडर रूट ढूंढने निकले, नहीं मिला, तो हमने इसका नाम ही रख दिया भैया कि तुम ही कौन हो, हमारे कल्पना हो, तुम हमारी कल्पना हो। आईफोन नहीं है ये, सिंबल लगा दिया आई, दिस आई इज फॉर आयोटा। आयोटा एक ग्रीक शब्द है ना, ग्रीक लैंग्वेज वालों ने अपने नाम रख दिया, हम उसी को ही दोहरा रहे हैं, सही है कि नहीं? ओके, तो आई फॉर आयोटा, इमेजिन कर दिया गया कि √-1 को आयोटा मान लेते हैं, कोई नई चीज़ हमने कभी सुनी नहीं, देखी नहीं, तो इनको कुछ कल्पनात्मक चीज़ों को एज्यूम करके माना गया, इसको आयोटा मान लेते हैं, ठीक है। और इसके हिसाब से जो इन्होंने माना तो उससे नई किताब बन गई, माना मानी में इतनी कल्पना हो गई कि कल्पनाओं पे बहुत सारी किताबें बन गई क्या, और रहस्य खुलते गए खुलते गए खुलते गए, बहुत सारे रहस्य खुलते गए जो हमने कभी सोचे नहीं थे। हम ये जो बिजली देख रहे हैं ये सब भी कल्पनात्मक चीज़ें आयोटा का ही देन है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। आज अगर आप देखते हैं ऐसी चल रहा है, 3 फेस है इसके अंदर, तो आज इसके अंदर भी जो 3 कंपोनेंट होंगे उसमें भी J-ओमेगा कॉन्सेप्ट जो होता है, आयोटा का कॉन्सेप्ट है, वो इसी में काम आता है, तभी वो 3 फेस हुआ। जो चीज़ नहीं दिखती है आज, सूडो फोर्स नहीं दिखता है आज, तुम्हें पता है कि भाई घूमेगी, है ना, पिंडली घूमेगी तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, तुम्हें थोड़ी दिख रही है कहाँ है, फिर वो जनरेट होकर जब तार में ग्र करके लाइट जलती है तो कहते हो दिखी है कि नहीं है, ऐसे तुम्हें थोड़ी दिख रही होती है। जब तक तुम अपना उंगली स्विच में नहीं डालोगे तब तक तुम्हें दिखेगी थोड़ी, फिर तुम्हें फील होगी सीधी, नहीं, और लोगों को दिखेगी, तुम्हारे बाल खड़े हो जाएंगे जब, हाँ ये बिजली थी, है कि नहीं है। तो ऐसे ही इमेजिन करना पड़ता है, ये बिजली है, हाँ हाँ, बारिश में वो अलग इलेक्ट्रिसिटी है, वो दिख जाती है, वो स्पार्क दिखता है, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी दिखती है, उसका इफेक्ट है वो। थंडर, तो ऐसे
इमेजिनरी चीज़ें, तो वो चीज़ें इमेजिनरी बोली गई है इमेजिनरी, लेकिन वास्तविकता में उसका ज़िंदगी में बहुत उपयोग है। तो इसका उपयोग कैसे हुआ धीरे धीरे देखेंगे। फिलहाल अपन बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे अभी, तो फिर आप उसको डिटेल में अल्टरनेटिंग करंट जो आपका चैप्टर है 12th में, 5th चैप्टर, उसको आप पढ़ेंगे। उसमें बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से कराया है, बहुत अच्छे से चीज़ें डिस्क्राइब हुई हैं कि हाउ कैन वी यूज़ दिस imaginary roots, okay, in the daily life, in the practical life, in the electricity, okay, करंट इलेक्ट्रिसिटी में कैसे काम लिया जाएगा। एंड मज़ा आएगा आपको, बस एक बार फील ले लो यहाँ पे, मज़ा आएगा। ठीक है, तो आयोटा के बारे में पता चल गया, रूट -1 होता है। तो इसका मतलब आयोटा का स्क्वायर क्या हो गया भैया, -1, है ना। तो आयोटा का रूट हो गया -1, बिल्कुल सही है। तो कई जनों के मन में सवाल है, सर रूट -4 को क्या बोलेंगे सर, तो उसको 2 आयोटा बोल देंगे, और क्या। रूट -1 1 आयोटा, रूट 4 2 होता है, और रूट -1 आयोटा होता है, हो गया। समझ रहे हो, रूट -9 क्या होगा, बिल्कुल सही बात है। ऐसे करके आप रूट -16, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी, बिल्कुल डन, पक्का, अच्छी बात है। तो ये बात हमें समझ में आई, अच्छा ठीक है, आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा 4 आयोटा दिख रहे हैं। सर 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 ये रूट 16 कितना होता है, तो कई जने कहते हैं +-4, ये सही है क्या। पहले तो इस गलत फहमी से बाहर आइए कि -4 का स्क्वायर 16 होता है, 4 का स्क्वायर 16, ये तो सही है। गलत फहमी है कि रूट 16 +-4 होता है। कई जने कह रहे हैं ऐसा थोड़ी होता है सर, सही थे, +-4 ही होता है सर। सर आप थोड़ा सा रिवाइज कर लो ठीक है, मैं रिवाइज कर लेता हूँ, आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देखो मेरी बात सुनिए, एक बात बिल्कुल श्योर है कि इसका नाम ही है रूट 16, जैसे जय, तो जय तो एक टाइम पे एक ही इंसान है ना, तो अगर रूट 16 तो एक टाइम पे एक ही चीज हो सकती है, जैसे एक्स, तो लीनियर इक्वेशन तो एक ही रूट आएगा, तो फिर 2 कैसे हो गया। तो पहला धोखा तो यही ना, हाँ यार बात तो सही बोले सर आप, वो आप होशियारी मारते हो जबरदस्ती, और आप कर देते हो उसका स्क्वायर, और जब आप इसका स्क्वायर कर देते हो तो आपका आता है 16, अरे सर आगे आगे 2 2 आ गए। अरे मेरे भाई, इस इक्वेशन के रूट और इस इक्वेशन के रूट दोनों अलग अलग हैं, सुन रहे हो। एक्चुअली इस इक्वेशन को जब सॉल्व करते थे तो आप क्या लिखते थे पता है, x² और 16 को क्या लिखते थे, आप लिखते थे सीधा, आप सोचते थे कि आप सीधा +-4 लिखते थे क्या, तो आपने गलत फहमी मान ली कि ये शायद रूट 16 होता था, जबकि वो ऐसा नहीं होता था, सुन रहे हो। वो ऐसा होता था कि जब x² 16 होता था तो आप x बराबर +-√16 लिखते थे, समझ में आ रही है। और फिर वही हो गया, तो क्या हो गया, बचपन में टीचर्स ने स्किप करी चीज़ें, टीचर्स ने क्या करा, सीधा यहाँ से लिखना शुरू कर दिया, तो लोगों ने ये कन्फ्यूजन हो गया कि वो +- गायब कर दिया, रूट 16 को ही लिखने लग गए। तो ये कन्फ्यूजन बच्चों के क्या 99% बच्चे ऐसे हैं जिनके दिमाग में कन्फ्यूजन अभी भी है कि रूट 16 +-4 होता है ना, बेसिक्स है। लेकिन ये बेसिक ही तो जेई पूछती है, वहीं बर्बाद कर देती है। तो कॉम्प्लेक्स समझो तो फुल बर्बाद हो जाओगे। कैसे, आज अगर कोई बोलेगा कि 16 का अंडर रूट, तो तुम +-4 बोलोगे, तो भाई -16 का अंडर रूट 4 आयोटा बोलोगे कि -4 आयोटा बोलोगे, कन्फ्यूज हो जाओगे ना, समझ रहे हो ऐसा। तो इसलिए एक बात क्लियर कर दो कि रूट 16 की वैल्यू केवल और केवल कितनी होती है, 4, क्योंकि वो लीनियर इक्वेशन है और एक टाइम पे एक ही आंसर देगी। वो +- होता है इसलिए +-4 देखा आपने, तो 2 आंसर है ना। इस इक्वेशन के रूट दोनों होंगे, लेकिन ये इक्वेशन ये नहीं बन सकती है, समझ में आ रही है। जबरदस्ती आप स्क्वायर करके 2 रूट क्यों बना कर, जैसे x बराबर -1 आ गया और तुम क्या कर रहे हो, उसका स्क्वायर कर दे रहे हो, वाह, x² बराबर 1। अरे भाई साहब वो पहले तो -1 ही था ना, आप जबरदस्ती उसका स्क्वायर कर दिया, समझ में आ रही है। बेचारा वो संत आदमी था, आपने स्क्वायर कर दिया, ओहो आपने उसको पब्लिसिटी के लिए मार्केट स्टंट बना दिया, है कि नहीं है। बाबा रामदेव बना दिया आपने भी, मतलब है कि नहीं है। अरे बोलो भाई, तो वो बेचारे अब 1 भी बन गए और -1 भी बन गए, देखा आपने। लेकिन वास्तविकता में तो वो संत आदमी है ना, जबरदस्ती उसको क्यों बना रहे हो, है ना। तो समझ गए आप क्या कहना चाहता हूँ मैं। तो इसलिए पतंजलि के दंत मंजन को यूज कीजिए, नहाइए, है कि नहीं है तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा सॉल्यूशन होता है, दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा जीनियस रूट। तो हमेशा कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व किया तो उसका स्क्वायर किया जाता है, तो एक फर्जी रूट पैदा हो जाता है जो सच में नहीं होता है, जबरदस्ती उससे बनाया गया, आपने स्क्वायर कर दिया, जबरदस्ती उसको दिखाया साफ करके, नहीं नहीं तो वही काम आएगा, है कि नहीं है। तो इज नॉट डन। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाह रहा था कि स्क्वायर और अंडर रूट का बेसिक कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो गया होगा, आई होप। तो इस वजह से ये जो चीज़ें -16 वो 4 आयोटा ही रहेगी, क्लियर है। +-4 आयोटा मत बोल देना, -4 चाहिए आयोटा, -4 आयोटा चाहिए अगर, तो आप -√-16 बोलोगे, समझ में आ रही है, तो वो बन जाएगा -4 आयोटा, समझ गए।
लेकिन सर ये सब बातें क्यों बता रहे हो? सिर्फ इसलिए ताकि आपको दर्शन कराया जा सके कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर तो क्या है अभी पता नहीं, वो तो सिर्फ रियल नंबर ये रहा है। सर इमेजिनरी नंबर, जब रियल नंबर ने बोला भाई हम तो जमीन लेंगे, तो इमेजिनरी नंबर आसमान ले लो तुम, और क्या है ही नहीं है। तो आसमान मतलब हम ये वाली लाइन ले लेते हैं, बोलो इस वाली लाइन को हमने ले लिया कहाँ पे, वाई एक्सेस पे। तो ये सारे नंबर 1, तो इसको क्या बोलेंगे, 1 आयोटा, क्या बोलेंगे 2 आयोटा, 3 आयोटा, 4 आयोटा, -1 आयोटा, -2 आयोटा, -3 आयोटा। दर्शन हो गए? बोलो दर्शन दो घनश्याम मोरा नैना प्यासी रे। किसने गाया है? सूरदास जी ने। सूरदास जी खुद अंधे थे, क्या खुद ब्लाइंड थे, फिर भी यही बोलते थे, कागा रे मोरी इतनी रजतों से चुन चुन खाइयो मांस, खाइयो ना तू नैना मोरे पिया के मिलन की आस, है कि नहीं? तो वो कहते थे कि कौआ तुम मेरे शरीर को नोच नोच के खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु मेरे आंखों को मत खाना। क्या? क्योंकि मैं तब तक जिंदा रहना चाहता हूँ जब तक मेरे पिया को, मतलब मेरे जो भगवान है, मेरे जो ईश्वर है, मेरे जो कृष्ण भगवान है, उनको मैं देख नहीं लूँ। सही है कि नहीं है? ये तो हम दर्शन कर चुके हैं भैया, हाँ कि हमारे दर्शन की प्यास बुझ चुकी है, रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर या, अब तुम दुनिया को देख सकते हो, है कि नहीं? देखिए तो ये हो गए रियल नंबर्स और ये हो गए इमेजिनरी नंबर, है ना? 1.5 आयोटा कहाँ होगा? ये रहा। √2 आयोटा कहाँ होगा? √2 आयोटा तो 1 ये रहा 1.4 और √2 यहाँ होगा। सही है कि नहीं? समझ रहे हो? -3 आयोटा ये रहा, सब पता चल रहा है ना? सही है। सर फिर यहाँ क्या होगा? यहाँ क्या होगा? इधर इधर कुछ होगा क्या? सही बात है, जब यहाँ पे कोई चीज होगी जो प्योर रियल है, प्योर आदमी है, प्योर देवता है, यहाँ कौन है? भूत है, राक्षस, दानव। तो यहाँ पे देवता रहते हैं, यहाँ दानव रहते हैं, यहाँ इंसान रहते हैं, यहाँ मानव रहते हैं। मानव, तो यहाँ मानव जो रहते हैं, इन मानवों को देखना पड़ेगा। वही मानव लोग कौन है? कॉम्प्लेक्स है, जिन्हें आज तक समझ में नहीं आया हम क्यों है दुनिया में, है कि नहीं है? तो इसीलिए इन मानवों को यहाँ पर प्रकट किया जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है? तो मानव के अंदर दोनों प्रवृत्तियां होती है, दैवी और दानव, है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? मैं दान भी करता हूँ, मैं सेवा भी करता हूँ, मैं उपकार भी करता हूँ, भगवान नहीं बन जाऊं इसलिए मैं टैक्स भी नहीं भरता हूँ, है कि नहीं है? तो इसलिए दिस इज मानव। तो मानव को देख लेते हैं, है कि नहीं है? तो मानव इज अ कॉम्प्लेक्स। सो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को देखते हैं भाई क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे देखा जाए? जब आपको नंबर दिख गया, आयोटा और रियल दोनों दिख गए, है ना? तो दोनों जब एक साथ समाहित हो जाएंगे, रियल और इमेजिनरी का संगम हो जाएगा, है ना? त्रिवेणी तो हो नहीं सकता, द्विवेणी संगम होगा, क्योंकि यहाँ 2 ही नंबर है। और ये जो नंबर बना रियल प्लस इमेजिनरी, इस नंबर को अपन क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स। और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को थोड़ा सा दिखा देते हैं बना के। तो ये टेंग 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 प्रोग्राम हुआ, यहाँ से आया रियल नंबर जिसको अपन x बोल देते हैं, अरे बोलो, और इसको बोल देते हैं इमेजिनरी नंबर जो क्या है? y। y, इसीलिए तो तुम्हारे लिए y लिख रहा हूँ मैं, ठीक है? तो x प्लस प्लस क्यों कर दिया? क्योंकि भाई साहब दोनों मिलके बन रहे हैं ना, ये रहा। y नेगेटिव हो सकता है तो कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो x प्लस आयोटा y जो लिखा, ये नंबर क्या कहलाता है हमारे लिए? कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है जी? ये कॉम्प्लेक्स है। सर कॉम्प्लेक्स नंबर के दर्शन बताओ ना कैसे होंगे? तो कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल सही सामने आपके दर्शन है, जैसे आप वेक्टर देखते थे वैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर को देखना है। सर वेक्टर क्या? वेक्टर में हम देखते थे भाई कुछ इस दिशा में चलना है, किसी को उस दिशा में चलना है, कोई क्या हम बीच में जाएंगे तो उनके लिए दोनों दिशाएं काम आ जाती थी, है ना? फलाना आई प्लस ढेगाना जे, है ना? तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ कुछ रियल नंबर और कुछ कुछ आयोटा के। यहाँ पे वाई एक्स रियल नंबर और वाई क्या है? गलत जवाब, वाई भी रियल है, आयोटा लगा रखा है ना। अरे आयोटा लगा रखा, टोपी पहन रखी है पुलिस वाली भैया, दूर से दिख जाता है भैया वर्दी, अपन गाड़ी घुमा लेते हैं, नहीं आया ना? तो अगर दूर से आयोटा दिख गया मतलब इमेजिनरी है वो, तो वाई को वाई भी रियल है भाई, या वाई इमेजिनरी नहीं है? तो या एक्स भी रियल नंबर है और वाई भी रियल नंबर है। वो आयोटा लग चुका है ऑलरेडी यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? सही है कि नहीं? पूरा आयोटा वाई इमेजिनरी है, सुन रहे हो?
क्लियर? ये बात कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो अब इसके बाद बात करते हैं कि कैसे देखें। तो देखें कैसे? तो सबसे पहले अपन देखेंगे कुछ जिसमें थोड़ा सा, तो कॉम्प्लेक्स को मेंशन कैसे करें। तो मैं बोलता हूँ पहला कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 मेंशन कैसे करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को? Z बोलते हैं। Z लिखना मैं Z लिख लेता हूँ क्योंकि मेरे को लगता है मैं लिखते लिखते ऐसे बनाऊंगा तो कई जनों को 2 लगेगा, कई जनों को Z लगेगा। तो मैं जल्दबाजी में लिखूँ फिर मैं ऐसा कर देता हूँ, तो समझ जाना ये Z है। समझ आ रही है? वैसे इसको Z बोलते हैं बट मैं इसको Z लिखता हूँ। आप एग्जाम में अगर ऐसा देखो तो ये मत बोलना ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, सर ने तो ये पढ़ाया हमको, यूं बीच में काटा हुआ ही नहीं है। फालतू की नाटक नहीं चलेगी क्या? हाँ यार, इस तरह से मैं इसलिए लिखूंगा कि डिफरेंस नहीं हो सके, ठीक है? आप उसको ऐसा ही माने। क्लियर है? समझ रहे हो? गुड। तो Z1 पहला कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं, सबसे पहला सुंदर कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं 1+1 आयोटा। देखो अकेला रियल नंबर जिसमें कोई कॉम्प्लेक्स का, अकेला रियल नंबर जिसमें कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं, वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। अगर उसमें कोई रियल पार्ट नहीं और प्योर इमेजिनरी, तो भी वो क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों होते हैं, दुनिया में सारे नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर ही कहलाते हैं। बस उसमें कुछ इमेजिनरी नंबर नहीं है तो वो प्योर रियल हो गया, किसी में रियल नहीं है तो वो प्योर इमेजिनरी हो गया, किसी में दोनों है तो कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स इज एवरीथिंग। सम्मिश्र संख्या है बोलते हैं उसको हिंदी में, सम्मिश्र, जिसको मिश्रण करके बनाया गया है कि नहीं? तो सम्मिश्र संख्याएं हर जगह है, सर्वत्र है। तो किस तरह से इसको देखा जाएगा? तो आप देखिए इसमें रियल पार्ट क्या है? 1, और इमेजिनरी पार्ट भी क्या है? 1। मतलब मेरे को कुछ जिंदगी 1 की रियल में जीनी है और इमेजिनरी में जीनी है। बोलो, मतलब मुझे कौन सा पॉइंट देखना पड़ेगा? एक इधर और बोलो, और एक इधर। तो क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की फील आ रही है थोड़ी थोड़ी? अरे सर दिख गया दिख गया। तो दिस नंबर 1,1 इज Z1। मजा आ गया? कितनों को समझ में आ रहा है, सोचना आ रहा है, देखना आ रहा है? बोलो। नया टॉपिक है, मजा आ जाएगा, बिल्कुल एकदम आसान है। अब बाकी के दर्शन कौन करके बताएगा? Z2 -1+2 आयोटा कहाँ होगा? कोई बताएगा? कौन से क्वाड्रेंट में? वो रहा, जैसे तो यहाँ पे इतने बड़े बोर्ड में तुम्हारी 3 अंगुली घुस जाएगी यहाँ। सेकेंड क्वाड्रेंट, और कौन सा पॉइंट? -1,2। -1 ये रहा, 2 ये रहा। कई जने इन दोनों को जोड़ दे रहे हैं। अरे ऐसे नहीं करना है, हालांकि लेवल है लोगों का। -1 और 2 जोड़ दिया। मैंने कहा क्या कर रहे हो? कि सर आपने बोला ना -1 भी 2 भी, तो मैं घर जोड़ दिया दोनों को। अरे लप्पड़, ऐसे नहीं करना है, ऐसे मत कर देना भाइयों यार। इसके पैरेलली चलना पड़ेगा, यूं इसके पैरेलल चलना पड़ेगा। समझ आ रही? -1,2। अरे मैंने देखा है यार, तुमने तो वो देखा ही नहीं जो लोगों ने क्या क्या कर चुके। चलो Z2 हो गया। Z3 -3 -3 आयोटा। ये भी तो टक 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 टक। समझ आ गया? बोलो। ये हो गया Z3। ठीक है। Z4 2 -3 आयोटा। रियल में 2, ये टक टक आ गया। बोलो। 2, -3 दर्शन हो रहे हैं क्या? 4 इंसान बनाए मैंने, 1 2 3 4, 4 इंसान हो गए। ऐसे इंसान कहीं पे भी हो सकते हैं। बोलो। देवता यहाँ होंगे, दानव यहाँ होंगे। क्लियर है क्या? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं किसी को? समझ आ रहा है कॉम्प्लेक्स को कैसे देख सकते हैं? पक्का करिए, नोट करिए, यहाँ तक तो नोट करिए।
ठीक है। चलिए, तो ये दर्शन हो गए। अब इसके बाद जो बात करेंगे वो है कॉम्प्लेक्स नंबर की विशेष बातें, जिसमें सबसे पहले आएगा मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? अब क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर z उसको अपन लिख सकते हैं x प्लस आयोटा वाई, तो एक तरह से अगर आपने फील लिया तो बेसिकली ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसी फील देगा। तो हमें एक वेक्टर की तरह फील आ रही है कि कोई भी एक पॉइंट है P जो x कॉमा वाई है, ऐसे मेंशन कर सकते हैं ना उसको। समझ रहे सभी लोग? तो बेसिकली यहाँ जो कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे पॉइंट P बोला जो z है ना, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसको कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट बोला जाता है। अलग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बोला जाता है पॉइंट है ना, इन कॉम्प्लेक्स नंबर। बट ये जैसे अपने बात की, ये हो गया रियल एक्सेस, है ना। ये कौन सी एक्सेस कहलाएगी बेटा? इमेजिनरी एक्सेस। तो इस तरह से पूरा प्लेन बना, बोलो।
तो ये रियल एक्सिस हो गई, ये इमेजिनरी एक्सिस हो गई। तो ये रियल और इमेजिनरी एक्सिस के बाद ये माइनस और माइनस रियल एक्सिस, पूरी रियल एक्सिस पूरी हो गई, इमेजिनरी पूरी हो गई, ये ओरिजिन हो गया पूरा। तो ये पूरी चीज जो है वो प्लेन, तो इस प्लेन का नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन, ठीक है, दो नाम है, आर्गेंट प्लेन या कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन हो गया। अगर आप इसको फिजिक्स तरह सोचे तो आप दिख रहा है कि ये जो पॉइंट है ये इस तरह से वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसमें कुछ x पे चले और कुछ y चले तो ऐसे ही हुआ जैसे xi प्लस वाई जे, बोलो। तो बेसिकली ये हमारा जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर का वेक्टर है, ठीक है। जैसे पॉइंट बोलते हैं, मैंने क्या बोला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोलते हैं पॉइंट, और यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है? fx, ठीक है, fx ऑफ z, ये पॉइंट p, पॉइंट p बेसिकली ज्योमेट्री में पॉइंट और कॉम्प्लेक्स नंबर में fx। पर इस बात को समझिए कि वेक्टर तरह बिहेव कर रहा है। तो मॉडुलस का क्या मतलब है? जैसे वेक्टर के पास क्या चीजें होती है? वेक्टर के पास दो चीजें होती है, एक तो मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है वेक्टर का? वेक्टर की लेंथ। वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वेक्टर की लेंथ। तो इसका मतलब ये जो लंबाई है, ये लंबाई दिख रही है, बोलो, ये लंबाई, और ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली जो हम बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर एक तरह से कैसे रिप्रेजेंट होगा? तो कॉम्प्लेक्स नंबर बेसिकली अगर देखा जाए तो वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक पॉइंट को मेंशन करता है, सही है कि नहीं? क्या इट रिप्रेजेंट्स एन एफिक्स, इट रिप्रेजेंट्स एन एफिक्स इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन, क्लियर? और साथ साथ में जब वो कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो दैट मींस इसको अगर मान सकते हैं अपन पोजीशन वेक्टर, है ना। और पोजीशन वेक्टर जो होता है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? ओरिजिन से, जो पोजीशन बताता है कि नहीं है? तो जब पोजीशन बता रहा है तो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिखा, इसकी जो लेंथ होगी वही क्या कहलाएगी? मॉडुलस। और इस मॉडुलस को लिखने का तरीका क्या होता है? मॉड। तो वही जैसे मॉड लिखते थे, मॉडुलस, बोलो, ये रहा। पर कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का मतलब कुछ अलग है। कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ। क्या हो गई? लेंथ। तो सीधा आप बोलोगे क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर मॉडुलस का मतलब? क्या हो गया? लेंथ ऑफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ आ गई बात? ये, या इसका दूसरा फील अगर देखें तो दर्शन से दिख रहा है कि बेसिकली क्या हो रहा है कि जो जेड पॉइंट है, देखा आपने, जो जेड पॉइंट है ये रहा, उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस। तो सीधा आप एक बात लॉजिकल समझ लो कि जेड इज नथिंग बट डिस्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, सही है कि नहीं? डिस्टेंस ऑफ एफिक्स, जो एफिक्स है ना, बोलो, पॉइंट एफिक्स जेड फ्रॉम ओरिजिन, याद रहेगा, बोलो। ये है सबसे शानदार चीज, कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस का मतलब होता है उस बिंदु की ओरिजिन से दूरी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला तो बन जाएगा, तुम खुद ही बना लोगे, कोई टेंशन ही नहीं है, दर्शन से ही कर लोगे मॉड, कि नहीं? आज मैं आपको देता हूं कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास जो है वो है, मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो है बच्चों वो है z इक्वल टू 3+4 आयोटा। क्या है? 3+4 आयोटा, सही है। तो कौन मुझे मॉड जेड बता सकता है? हाथ खड़े करो, कौन बता सकता है मॉड जेड? बता सकते हो? कैसे करेंगे आप? दूरी निकाल लेंगी। पॉइंट कहाँ होगा? ये पॉइंट कहाँ होगा? 1 2 3, 1 2 3 और 4। तो ये पॉइंट दिख रहा है सभी को? 3,4 दिख रहा है सभी को, बोलो। ये Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। और क्या मतलब है? क्या मतलब है? क्या बोला मैंने? व्हाट इज मॉड जेड? मॉड जेड का मतलब क्या होता है? ओरिजिन से दूरी। तो यहां से पकड़ के तीर चला दूं, ये जोड़ दूं, बोलो। तो क्या यही दूरी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड कहलाएगी क्या? तो क्या इस दूरी को नापा जा सकता है? मेरे को तो नहीं आता है, मेरे को तो क्या मैथ्स कैलकुलेशन आती ही नहीं आप, कोई दिक्कत नहीं। पहले ज़माने में जैसे करते थे वैसे कर लेते हैं। पहले ज़माने में कैसे करते थे? अंगुलियों से नाप लेते थे, है कि नहीं है? सही है कि नहीं है? 2 गज दूरी, 4 कदम, 4 कदम की लंबाई, है कि नहीं है? क्या? तो बस वैसे नाप लेते हैं। सर क्या बात कर रहे हो? सही में कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको दर्शन शास्त्र का पहला कॉन्सेप्ट आज सिखा दूंगा मैं, जो दिखे सो लिखे, सही है कि नहीं है?
जो दिखे सो लिखे। क्या दिख रहा है सर? देखो एक बात फिक्स है कि ये वन है। देखो मैंने बहुत सुंदर बनाया, ये वन है, बोलो। तो इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस को वन मान के चलूंगा, चलूंगा वन। जैसे यहाँ वन, वैसे यहाँ वन है ना, तो वैसे ही ये वन इधर भी होगा कि नहीं होगा? तो बस ये लो, इतने के वन को मैं उठा के यहाँ लेता हूँ, तो वन, बोलो, 2 3 4 5। वाओ, ओहो, व्हाट अ ब्यूटी मैन, क्या बात है सर। कोई भी कर सकता है, कर सकते हो। पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी ऐसी है, ऐसे ही करेंगे हम। स्केल लेके बैठो, अंगुलों से जोड़ो, ऐसे ऐसे करके गिन लो। सर्कल आ जाए तो बना दो, रेडियस अंगुली से गिन लो। बोले भारी पॉइंट से टेंजेंट बनाई, लेंथ निकालो, अरे अंगुलों से नाप लो ना यार, कौन आ रहा है देखने? ऑब्जेक्टिव है पेपर, सही है कि नहीं है? ये राज की बात है, राज रखिएगा, है कि नहीं है? बाकी फॉर्मूला पढ़ा रहते हैं, है कि नहीं है? फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि भाई ये x होगा, बोलो, ये 3 होगा, और ये 4 होगा। तो याद आ गया सभी को पाइथागोरस? उससे फॉर्मूला बन गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट। इसका मतलब हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला आप खुद बना सकते हैं कि ये डिस्टेंस कहलाएगी मॉड जेड, बोलो। तो मॉड जेड का फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो फॉर्मूला तो पढ़ा दिया, दर्शन भी कर लिए, है कि नहीं है? तो आपके सामने आ गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जो कि कितना होता है बच्चों? 25 का अंडर रूट, एंड दैट इज नथिंग बट 5। तो मॉड जेड आ गया 5। आयो मजो? ऐसे आप किसी का भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकाल सकते हैं, है ना? बस चलिए 2 3 कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड निकाल के बताइए। एग्जाम्पल नंबर 1 2, देखते हैं कौन कर पाएगा। 5 - 12 आयोटा। अरे यार गजब हो यार, क्या कर रहे हो यार, इतने खतरनाक कैसे हो गए इतनी जल्दी? हाँ हो भी गया है? किसका किसका 13 है, हाथ खड़े करो। अरे पूरी क्लास का आ गया क्या? वाह, चलो तीसरा करके बताओ। -8 + 15 आयोटा। याद है क्या सभी को ट्रिपलेट्स? ट्रिग्नोमेट्री में फायदा हो गया था। 8 15 और 17 याद आया? सारे ही कर रहे हो यार। Z4 -2 आयोटा। जब मिला तू टू, गाना सुना है? जब मिला तू रुतु 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 रुतु। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, मॉडुलस बहुत आसान है, बहुत आराम से एक्स को वाई को कंट्रोल कर दो। वाओ, काव्य, क्रिश, समझ आया? यस सुरेलिया। ध्वनित, ध्वनित भैया आप डेंजर जोन में हैं। अगर आप और एब्सेंट रहे तो फिर परमानेंट एब्सेंट ही कहलाएंगे। सुन रहे हो? ध्वनित वाघेला, ध्वनित है ना, वाघेला ही है। हम्म।
चलिए डन। तो आज के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर में इतना कि मॉडुलस निकालना आ गया आपको आराम से, कोई परेशानी नहीं। मॉडुलस के बाद बेसिकली एक नई चीज़ होती है जिसका नाम होता है एंगल। एंगल निकालना है। एंगल का दूसरा नाम है आर्गेंड, आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट ऑफ थीटा। ठीक है, वो भी कल करेंगे। फिर भी मैं आपको एक बेसिक दे दूं, क्या पता आप पहले एक्सरसाइज अपने आप कर पाओ। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, दैट इज नथिंग बट द डायरेक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। सही है कि नहीं? डायरेक्शन ऑफ द पोजिशन वेक्टर। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को अपन बोलते हैं ए आर जी जेड इज इक्वल टू थीटा। ये वो थीटा है। सर कौन सा थीटा है? ये वही थीटा है जब हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। जैसे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया 1,1 दैट इज जेड इक्वल टू 1 + 1 आयोटा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो तीर जाएगा है ना, और ये जो एंगल है जो हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ के आए हैं, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दैट थीटा इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। और ये कोई भी निकाल सकता है यार, टक 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 टक। तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया बच्चों? y/x मतलब 1। तो थीटा कितना आ गया भैया? 45 डिग्री मतलब π/4। कितना दिनों का आ गया? आर्ग्यूमेंट निकालना आ गया क्या? मजा आ गया। बस ये करना है, बिल्कुल इजी। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जब आप निकालेंगे तो एक मुद्दे की बात होगी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आप निकालेंगे, कोई यहाँ पे कोई नंबर हुआ तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कैसे घूम सकता है? ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ऐसे घूम सकता है कि ये पूरा यहाँ तक आ सकता है, लेकिन नीचे से लेना पड़ेगा, आप पूरा घूम नहीं सकते। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की वैल्यू -π से स्टार्ट होगी और पाई तक जाएगी। सही है? मतलब आप नीचे जा रहे हैं तो -π, ऊपर जा रहे हैं तो पाई। अब कन्फ्यूजन ये है कि दो इक्वल लगा दिए सर आपने तो एक ही इक्वल लगाओ, -π पे मत लगाओ। सही है कि नहीं? क्लियर? डन। मतलब मेरे कहने का मतलब है अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ आ गया, जैसे मैं आपको लॉजिकल बताऊं कि z आ गया -1 + 1 आयोटा, तो कोई भी इंसान कॉम्प्लेक्स नंबर का दर्शन करेगा। दर्शन पहले दर्शन से करेगा, फॉर्मूले बाद में। तो -1 ये रहा और 1 ये रहा, तो पॉइंट ये आ गया। बोलो। तो अब कोई भी क्या करेंगे, जैसे आप तीर बनाया आपने ये रहा, तो बेटा वास्तव में एंगल आपको ये वाला लेना है पूरा। तो ये वाला एंगल क्या होगा? सबको दिख रहा है कितना है? 90 + 45। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या हो गया बच्चों? 90 + 45 कितना हो गया भैया? 135 डिग्री, दैट इज 3π/4। समझ गए? ये रहा। अगर कोई नीचे आया तो उसका निगेटिव लेंगे। क्लियर है? ऊपर से नहीं लेंगे। क्लियर? डन। तो कल अपन बात करेंगे, आप ट्राई करके आएगा। पहले एक्सरसाइज 3 पॉइंट चैप्टर 3 है, कौन सा है? 5.1 ट्राई करके आएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।